नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तारा सच पर। मैं कोमल पवार एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। तो ये बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं हम दिल्ली की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तो दिल्ली में जैसे 15,000 तक मामले कोविड के पहुंच गए थे, इसी को लेकर केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है और ये नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक रहने वाला है। आपको बता दें कि इस कर्फ्यू की जो समय सीमा है वो रात के 10 बजे से शुरू होकर सुबह के 5 बजे तक रहने वाली है। और अगर इसके बीच में आपको आवाजाही करनी है तो इसकी पूरी गाइडलाइंस का जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपके पास ई पास होना जरूरी है। ई पास आपको मदद करेगा कि अगर आप अर्जेंट में आपको कहीं जाना है और आपके पास अगर ई पास होगा तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और इससे जुड़ी जो सारी गाइडलाइंस है वो भी हम आपको बताएंगे। अब बात करते हैं इनसे जो गाइडलाइंस सरकार ने जारी की है उसकी। आप किस तरह से बाहर जा सकते हैं, किन आदेशों का आपको पालन करना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं गाइडलाइन पहली के बारे में। पहली गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक वाहनों पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। बस, मेट्रो, ऑटो, टैक्सी, इस पर कोई भी रोक नहीं है। ये सारे इस कर्फ्यू से छूटे हुए हैं। लेकिन इन सभी परिवहनों में जो सार्वजनिक परिवहन है इस पर केवल वही लोग और या वही जो पैसेंजर्स है वो चढ़ सकते हैं जिसको एनसी से छूट मिली हुई है। अगर कोई भी वाहन जिसको एनसी से छूट नहीं मिली और वो कर्फ्यू के वक्त सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहे हैं तो वो जुर्माना भरेंगे। चलते हैं अगली गाइडलाइन की तरफ। अगली गाइडलाइन के मुताबिक जैसे कि सरकार ने कुछ महीने पहले ये कहा था कि अब से जो कोविड वैक्सीनेशन है वो सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चलने वाला है। लेकिन उस वक्त भी कोविड का रेट इतना तेजी से बढ़ा कि सरकारों को ये फैसला लेना पड़ा कि अब जो कोविड का वैक्सीनेशन होगा वो 24 घंटे चलेगा, यानी कि पूरी रात और पूरे दिन तक कोविड वैक्सीनेशन लोग करवा सकते हैं। लेकिन अब 24 घंटे तो सरकार ने कह दिया कि अब वैक्सीनेशन होएगा, लेकिन अब कर्फ्यू में ये कैसे संभव होगा वो हम आपको बताते हैं। अगर आपको इस कर्फ्यू में भी वैक्सीनेशन की आपकी अपॉइंटमेंट है, आप वो कैसे फुलफिल करवा सकते हैं। आपके पास ई पास का होना जरूरी है, उसके चलते आप अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ई पास की यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि ई पास जरूरतमंद लोगों को ही दिया जाएगा। इसके अलावा राशन की दुकानें, फल की दुकानें, सब्जियों की दुकानें और जो राशन होते हैं उस पॉइंट पे भी उन सभी को नाइट कर्फ्यू में छूट मिली हुई है। और छूट सिर्फ ई पास के बेसिस पर ही मिली है और किसी भी दुकान के पास अगर वो चला रहा है तो उसके पास ई पास का होना बेहद जरूरी है। इसीलिए आपको ई पास जितनी जल्द हो सके आप ले लीजिए। चलते हैं अगली गाइडलाइंस पर। अगली गाइडलाइंस के मुताबिक मेडिकल स्टोर की दुकानों को भी ई पास बनवाना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं उन सभी को भी ई पास बनवाना जरूरी हो जाएगा। और साथ ही साथ बस टर्मिनल्स और रेलवे स्टेशन पर जितने भी लोग हैं उनको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा, तभी वो इससे छूटे रह सकते हैं। आपको अपनी पहचान बताना जरूरी है। लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली सरकार ने इसको छूट में रख रखा है। अभी फिलहाल इस पे कोई जुर्माना नहीं होगा, लेकिन तत्काल परिणाम के जैसे हम देख रहे हैं तो कोई भी ऑर्डर्स आ सकते हैं। इसलिए आप अपने पास पहचान पत्र अपना जरूर रखें। साथ ही साथ अगर हॉस्पिटल में किसी गर्भवती महिला को अपने इलाज के लिए या अपने डेली चेकअप्स के लिए जाना है तो वो भी जा सकती हैं। फिलहाल अभी इस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। और साथ ही साथ कोई मरीज है जो कि बेहद ही परेशानी में है तो वो भी बिना संकोच के अस्पताल जा सकता है। तो ये थी कुछ गाइडलाइंस जो कि दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक निश्चित कर दी है। अगर आपको कहीं पे भी आवाजाही करनी है तो आपके पास ई पास का होना बेहद जरूरी है। आप ई पास के बिना कहीं नहीं जा सकते हैं। ये सारी गाइडलाइंस 30 अप्रैल तक ऐसे ही रहने वाली है। हम सभी को इसका पूरी निष्ठा से पालन करना होगा अगर हमें कोविड से लड़ना है तो। फिलहाल सरकार की कोई नई गाइडलाइंस नहीं आई है, तब तक हमें इस कर्फ्यू को एक सफल कर्फ्यू बना के दिखाना है। अब आपको एक बात हम बताना चाहेंगे, इन सभी चीजों के लिए ई पास को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक जरूरी चीज घोषित कर दिया है सरकार ने। तो आप ई पास कैसे ले सकते हैं? तो आपको ई पास आसानी से मिल सकता है। सिर्फ आपको www.delhigovernment.in पर जाकर अप्लाई करना है और इसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आप अपने पास रखें
और आपको कोई भी जरूरी काम है तो आप वो इस ई पास के जरिए कर सकते हैं। आप निश्चिंत होकर दिल्ली सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ये काम डायरेक्ट कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का ये फैसला जो कि एकदम से उन्हें नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, ये कोरोना का बेकाबू होने पर किया है। पिछले 2-3 से 4 दिनों से लगातार 3,500 मामले रोज दर्ज किए जा रहे थे और मौतों का आंकड़ा दिन पे दिन बढ़ता हुआ जा रहा था। 5% पॉजिटिव रेट जैसे ही दिल्ली सरकार के पास आना शुरू हुआ है, दिल्ली सरकार सचेत हो गई है और उन्होंने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। ना ही सिर्फ दिल्ली, बहुत बड़े बड़े राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कोलकाता, ऐसे कई राज्यों में कोरोना ने उफान मचा रखा है। बहुत सारे लोग मौत के घाट उतर चुके हैं इस महामारी के चलते। इसीलिए सरकार ने, दिल्ली सरकार इस पर सचेत होकर उन्होंने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। जैसे कि आप हर राज्य में देख रहे होंगे, हर राज्य की खबरें सुन रहे होंगे कि इस राज्य में कोरोना बेकाबू हो गया है, उस राज्य में कोरोना बेकाबू हो गया है। तो ऐसा कुछ दिल्ली में ना हो जाए, क्योंकि दिल्ली में अभी चौथी लहर चल रही है कोरोना की। तो इसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है और दिल्ली वासी होने के नाते हमें इस नाइट कर्फ्यू का पालन भी करना होगा ताकि हम जल्द से जल्द कोरोना की ये जंग जीत जाए। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और इस नाइट कर्फ्यू के बारे में लोगों को जितना हो सके बताएं। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का भी। और इस खबर से जुड़ी कोई भी अपडेट आप तक पहुंचती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं कोमल पवार आपसे जल्द मिलूंगी नई खबरों के साथ। फिलहाल पल पल की खबरों के लिए बने रहिए सारा सच के साथ। नमस्कार।